हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों से, मुझे 8 साल होने वाले 2-3 महीने में। और 8 साल पहले मुझे टीएनबीसी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अब मैं पिछले 7-8 सालों से एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम से ठीक हूँ। तो क्या हुआ दोस्तों, आज मैंने इंटरनेट पे एक न्यूज़ सुनी और जिससे कि मुझे सचमुच में बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा वो मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रिया राठे करके एक्ट्रेस थी, जो कि मैंने तो उन्हें टीवी सीरियल्स में बहुत देखा था। पवित्र रिश्ता आता था पहले, उसमें जो अर्चना होती थी, या फिर आई थिंक अर्चना ही था उनका नाम, जो कि आपने एक्ट्रेस देखी अंकिता लोखंडे, उनकी सिस्टर का रोल करती थी वो पवित्र रिश्ता में। और भी 1-2 सीरियल में वो काम करती थी और मराठी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारा काम किया। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर थी, आप लोगों ने देखा होगा उन्हें। उनका नाम प्रिया राठी है और उनका आज आज नहीं, एक्चुअली पिछले कल सैटरडे को उनकी डेथ हो गई है, जो कि कैंसर की वजह से हुई है, जो कि बहुत हैरानी की बात है। वो 38 ईयर्स की थी, वो 38 साल की थी। सोचिए कि मुझसे भी छोटी थी, वो 38 साल की लड़की थी। उन्हें सुनने में आया है, जो मैंने पढ़ने की कोशिश की, उसमें जो भी इंटरव्यूज़ आ रहे थे मैंने उसमें पढ़ने की कोशिश की। मैं जानना चाहती थी कि उनकी किस वजह से मौत हुई है। तो उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ था और ट्रीटमेंट के बाद वो एकदम से ठीक हो गई थी, स्वस्थ हो गई थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले कहते उन्हें दोबारा से रिकरेंस हुआ था। कहने का मतलब है कि उनका कैंसर दोबारा से वापस आया था। और कैंसर वापस आने के बाद जब दोबारा से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तो कहने का मतलब है उनका शरीर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, सही से नहीं कर रहा था, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ पे। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उनका जो ट्रीटमेंट हो, या फिर कह लीजिए उनका जो कैंसर था वो पूरे शरीर में फैल चुका हो। तो तभी हो सकता है कि ट्रीटमेंट अच्छे से उन पर असर नहीं किया और जिस वजह से कि उनकी डेथ हो गई है। तो सोचिए 38 ईयर्स की एक्ट्रेस है और हम जानते हैं कि चलिए कैंसर किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेस है या नॉर्मल लोग है, कोई भी है। देखिए आज की डेट में तो हम इतना सुन रहे हैं, एक्ट्रेस हो, नॉर्मल हम आप तुम कोई भी हो, किसी को भी कैंसर हो सकता है। कैंसर का किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सेलिब्रिटी है कौन नॉर्मल लोग है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ। सोचिए सेलिब्रिटी होती है ना, एक तो इनकी देखिए मजबूरी होती है, इनको कितना फिट रहना पड़ता है, इनको अच्छा दिखना पड़ता है, इनको शरीर स्लिम रहना पड़ता है। होता है ना आज की डेट में, तो यही क्राइटेरिया है सुंदरता का कि आप अच्छे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, स्लिम दिखते हो। उसके लिए इन्हें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ये लोग इतना जिम करते हैं, अपनी डाइट का इतना ख्याल रखते हैं, सारी चीज़ें इतने अच्छे से करते हैं, उसके बावजूद भी कैंसर हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मतलब अवेयर भी तो रहते ही होंगे अपने शरीर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, इसके बावजूद भी। इसलिए कहते हैं, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि उन्हें किस टाइप का कैंसर था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, मैंने नेट पे, मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की कि उनको किस टाइप का कैंसर था, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, ये पता चला है कि उन्हें कैंसर था और कैंसर की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, जो कि कल सैटरडे को हुई है। आई थिंक मीरा रोड पे मुंबई में ही, अपने ही घर में, अपने लोग थे, आराम से घर पे उनकी डेथ हुई है, ये पता चला है। लेकिन ये बहुत मतलब एक शौक की तरह होता है, या जब हम सुनते हैं ना कि अपनी एज, मतलब मैं तो कहूँगी मुझसे भी छोटी है, 38 ईयर्स की है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर थी। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सर्च करके देख लीजिएगा। प्रिया राठे उनका नाम है और मराठी के एक्ट्रेस भी है वो। बट टीवी जो हमारा टेलीविज़न है, उस सीरियल में भी उन्होंने बहुत सारे सीरियल में काम किया है। इसके बावजूद उनका ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं सोचा चलिए ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दें और आप लोगों को बता भी दें कि सब लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने शरीर की तरफ, अपनी बीमारियों की तरफ थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर कभी भी आपको लगता है ना, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल लगता है, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ सही नहीं है शरीर में, कुछ मुझे कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि पहले नहीं हो रहा था मेरे साथ, अब हो रहा है, तो उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, कभी भी इग्नोर मत कीजिए। याद रखिए आपकी 2 या 3 महीने की लापरवाही ना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। ये 2 से 3 महीने, 6 महीने, साल अगर आपने निकाल दिए तो वो तो आपको समझिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जब भी आपको लगे आपका शरीर आपको कोई भी ऐसा कुछ सिग्नल दे रहा है, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, देर मत कीजिए, या फिर कह लीजिए इग्नोर करना।
टालने की कोशिश मत कीजिए कि कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया होगा, हो जाता है, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और स्पेशली अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हर लाइव में कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर आप लोगों में से कुछ एक ऐसे भी कहते हैं कि आप रिकरेंस की बात क्यों करते हैं। मैं रिकरेंस की बात इसलिए करती हूँ, ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, बाद में पछताना ना पड़े हमें, तो इसलिए मैं कहती हूँ जब भी, स्पेशली जो एक तो सबको ख्याल रखना चाहिए, जो भी लोग हैं सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हाँ जो ये ट्रिपल नेगेटिव, सॉरी जो, लेकिन जो लोग जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, मैं ट्रिपल नेगेटिव की बात कर रही थी क्योंकि मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मेरे दिमाग में ना जहन में बार बार वही चीज़ चलती है। तो जिनको भी कैंसर हो चुका है उन लोगों को तो स्पेशली अपना खूब ध्यान रखना चाहिए, अपने खूब वो अपने खान पान की तरफ ध्यान रखें, अपने डाइट की तरफ ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखें। इसके साथ साथ जब भी आपको लगे ना कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर हमें कुछ सिग्नल दे रहा है, कुछ वो कर रहा है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जैसे सर्वाइवर है, हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी तरह के कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं, हम सब लोग पहचानते हैं उन सिम्टम को, तो हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। अगर उसमें से आपको कुछ भी लग रहा हो ना कि ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे पहले ऐसा होता था, जो मुझे पहले कैंसर था, तो उस चीज़ को कतई इग्नोर ना करें, कतई उस चीज़ के बारे में ऐसा ना सोचे कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, उन चीज़ों पे ध्यान दें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग जानते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है किस तरह का, झेलना इतना आसान नहीं है, तो दोबारा उस साइड ना जाना हो, दोबारा वो सब कुछ ना झेलना हो, तो आप अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए, अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।